तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किनले बिशुई गैंग के विलेज में एक गुफा के अंदर आया था जहाँ पर कि उसने बहुत सारे इंसानों के हड्डियां देखा था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किनले जितना ज्यादा अंदर जाने लगता है उसको इंसानों के हड्डी और भी ज्यादा दिखने लगता है और तभी उसे आगे एक जगह पर रोशनी दिखाई देता है, लेकिन वो सामने की ओर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सांप होता है। किनले बोलता है अरे नहीं, ये तो एक ग्रीन स्किन पाइथन है, एक डिमोनिक बीस्ट जिसका स्ट्रेंथ लगभग गुइजन रियलम के तीसरे लेवल तक हो सकता है। ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि इस वक्त ये सो रहा है, वरना मैं तो बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ जाता। मुझे बहुत ही ज्यादा सावधान रहना चाहिए और इस बीस्ट को परेशान करना नहीं चाहिए। ये बोलते हुए किनले चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और फिर थोड़ा अंदर जाने के बाद उसे एक जगह पर 3 लोग चेन से बंधा हुआ दिखाई देता है, जिनमें से एक उसका सेकंड ब्रदर भी होता है, जिसे देखकर किनले बोलता है तो ये यहाँ पर हैं, सेकंड ब्रदर अभी तक जिंदा हैं, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। और उस ग्रीन स्किन पाइथन के बारे में सोचते हुए बोलता है इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि यहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं है, क्योंकि गार्ड की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मेरा किस्मत मेरी साथ नहीं देता तो फिर मैं बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ जाता। जिसके बाद किनले अपने अपीयरेंस को चेंज करते हुए बोलता है मैं यहाँ पर बिल्कुल भी वक्त को बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, मुझे जल्द से जल्द उन्हें बचाना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो ग्रीन स्नेक जाग जाए। जी है, मुझे तुम्हारा चेहरा इस्तेमाल करने दो। ये बोलते हुए वो मेडिकल बॉय जीहन में बदल जाता है। जिसके बाद वो उन तीनों की तरफ बढ़ने लगता है तो उसके पैरों का आवाज सुनकर उसके सेकंड ब्रदर अपना आंखें खोलते हुए बोलता है आखिरकार तुम कौन हो। किनले बोलता है मास्टर मू के ऑर्डर पर मैं आप सभी को यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ, थोड़ा पीछे रहना और मैं तुम्हारे जंजीरों को खोलने में मदद करता हूँ। ये बोलकर किनले एक शॉट निकलकर उनके जंजीरों को काट देता है। जिसके बाद वो उन तीनों को अपने पीछे आने के लिए बोलता है, लेकिन एक बंदा बोलता है मैं जीन कंट्री से फैंग डाटोंग हूँ, हमें बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन माँ चैन ने हमें नशा दिया है। वो बंदा बोलने ही वाला होता है कि हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। तभी किनले अपने पास से एक दवा निकालकर उन्हें देते हुए बोलता है इसे जल्दी ले लो, अगर वो बीस्ट नींद से जाग गया तो फिर हमारे लिए यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं एक एल्केमिस्ट हूँ। वो बंदा बोलता है शुक्रिया, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मास्टर मू भी यहाँ पर आया है। किनले बोलता है हाँ बिल्कुल, मास्टर मू ने 3 बड़े फैमिली के साथ मिलकर यहाँ के सभी लोगों को बाहर बुला लिया। मैं तुम लोगों को बचाने के लिए भेजा गया था, आखिरकार बाकी के लोग कहाँ पर हैं? वो तीसरा बंदा बोलता है हम तीनों को छोड़कर बाकी सभी को उस बीच ने खा लिया। और तभी वो बोलता है 1 मिनट, यहाँ पर एक और है, मू फैमिली के सेकंड मिस भी यही पर हैं। किनले अपने मन में सोचते हुए बोलता है मू फैमिली के सेकंड मिस, ये तो यूलियन है। वो बंदा आगे बोलता है सेकंड मिस को कहीं और ले जाया गया है, मुझे लगता है कि माँ चैन किसी तरह का प्लान बना रहा है, इसीलिए उन लोगों ने उसे हमारे साथ नहीं रखा। किनले अपने मन में सोचते हुए बोलता है आखिरकार ये इतना ज्यादा परेशानी भरा क्यों है? अपने करंट कल्टीवेशन के साथ मैं पहले लोगों को बचाने में अपने लिमिट पर हूँ और इस वक्त ना तो मू फैमिली और ना ही बिशुई गैंग का पल्ला भारी है, दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल बराबरी का टक्कर दे रहा है। ये सोचने के बाद किनले यहाँ से जाते हुए बोलता है सेकेंड मिस को किसी और के द्वारा बचाया जाएगा, अब जबकि हम यहाँ से सही सलामत बाहर जा सकते हैं तो क्या अभी भी तुम्हारे पास दूसरों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए? वो बंदा बोलता है दोस्त तुम ऐसा नहीं कह सकते हो, हम सभी ने एक साथ सफर किया है तो फिर हम उसे पीछे कैसे छोड़ सकते हैं? तुम्हारे फैमिली के यंग लेडी चोरों के हाथों में है तो फिर तुम उन्हें पीछे कैसे छोड़ सकते हो? अगर तुम्हें डर लगता है तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, वरना तुम यहाँ पर रहकर हमारे मदद कर सकते हो। जब तक हम यहाँ से बचकर निकलेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि मू फैमिली तुम्हारे साथ कोई भी बुरा नहीं करेगा। सेकंड ब्रदर उसे रोकते हुए बोलता है ब्रदर फैंग, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? हमारे अभी के सिचुएशन में अगर हम यहाँ से चले जाते हैं तो फिर हम बहुत ही आराम से यहाँ से निकल सकते हैं। वो बंदा सेकंड ब्रदर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है किन फैंग, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम एक डरपोक इंसान हो जो अपने मौत से डरता है। अपने सेकंड ब्रदर के ऊपर चिल्लाते हुए देखकर किनले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है अपने मुंह को बंद रखो, तुम्हारे स्टोरेज बैग को लूट लिया गया है और तुम बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो, क्या तुम इस लायक के हो कि तुम खुद अपना जान बचा सकते हो? बको आखिरकार सेकंड मिस कहाँ पर है और चलो। ये बोलने के बाद किनले अपने मन में सोचते हुए बोलता है अब पर्सनल शिकायतों पर ध्यान देने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है, मुझे सेकंड ब्रदर को यहाँ से किसी भी हालत में सही सलामत बाहर निकालना है। वो बंदा बोलता है दोस्त मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। किनले बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं मास्टर मू को बता दूंगा कि सेकंड मिस को फैंग फैमिली ने बचाया है। ये बोलते हुए किनले यहाँ से भागने लगता है और
और जाते हुए इवलिया के बारे में सोचने लगता है जो कि उसके सेकंड ब्रदर ने उसे बताया था। उसका सेकंड ब्रदर बोलता है उसके इस गुफा के सबसे ऊपर रखा गया है, वहाँ पर जरूर कोई न कोई होगा जो उसको काट कर रहा होगा। जब हम अपने आप को थोड़ा सा रिकवर कर लेंगे तब हम तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाएंगे। किनले अपने ब्रदर के बारे में सोचते हुए थोड़ा इमोशनल हो जाता है और फिर स्माइल करते हुए बोलता है सेकंड ब्रदर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अब आपकी वो छोटी 13वीं भाई नहीं रहा जिसे हमेशा आपकी मदद की जरूरत होता था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक घर के पास पहुंच जाता है और अपने मन में सोचते हुए बोलता है सेकंड ब्रदर के हिसाब से ये वही जगह होना चाहिए जहाँ पर सेकंड मिस को रखा गया है, लेकिन आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर तो मुझे कोई भी गार्ड दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके बाद वो उस दरवाजे को खोलकर उस घर के अंदर चला जाता है जहाँ पर कि उसे इवलियन दिखाई देता है जो कि नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। किनले उसको यहाँ से ले जाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक बंदा आते हुए बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि बिशुई विलेज तुम्हारा बैकयार्ड है जहाँ पर तुम अपने मर्जी से आ जा सकते हो? किनले तुरंत ही पीछे की ओर घूमकर उस बंदे को देखने लगता है और हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है ये तो एक गुइजन रियलम के फर्स्ट लेवल का एक्सपर्ट है। वो बंदा बोलता है विलेज सेट को पहले से ही पता था कि वो विलेज के अंदर घुसने के लिए दूसरे टीम का इस्तेमाल करेगा, लेकिन मैंने इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि तुम अकेले होगे। मू फैमिली के सेकंड मिस हमारे नोबेल गेस्ट हैं। अब जबकि तुम भी यहाँ पर आ चुके हो तो फिर क्यों ना तुम भी यहाँ पर रहो। दूसरी तरफ किनले अपने मन में बोलता है तो यहाँ पर गार्ड है, मुझे यकीन था कि यह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। और फिर किनले उस बंदे को बोलता है मेरे यहाँ पर रहने का मन बिल्कुल भी नहीं है। वो बंदा बोलता है तुम इतना ज्यादा यंग हो लेकिन फिर भी तुम लिंगजू रियलम के 5th लेवल पर पहुँच चुके हो। मेरे हिसाब से किनले ने यहाँ पर अपने कल्टिवेशन पावर को सप्रेस करके रखा हुआ है, जिस वजह से उस बंदे को ऐसा लग रहा है कि किनले लिंगजू रियलम के 5th लेवल पर है, लेकिन असलियत में तो किनले लिंगजू रियलम के पीक पर है। वो बंदा आगे बोलता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ना चाहता था लेकिन बदकिस्मती से मेरे बात को मानने से तुमने इनकार कर दिया, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। ये बोलते हुए वो बंदा किनले के ऊपर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक किनले को लगने ही वाला होता है कि तभी वो दोबारा से किनले के ऊपर दूसरा अटैक कर देता है। किनले तुरंत ही अपने पास से तिलिस्मान बाहर निकालते हुए बोलता है सबसे पहले मुझे सेकंड मिस को प्रोटेक्ट करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक जोरदार धमाके के साथ उस पूरे घर की चित्रे उड़ जाता है। धुआं हटने पर हमें दिखाया जाता है कि किनले ने अपने हाथ में ऑरा शील्ड को क्रिएट करके रखा हुआ है, जिस वजह से उसके अटैक से किनले को बिल्कुल भी खरोच नहीं आया है। और वो बंदा ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। किनले अपने मन में बोलता है ब्लैक स्केल शील्ड यान शाओ से मिला हुआ ट्रेजर, आखिरकार अंत में मेरा ये काम में आ ही गया। किनले ने यान शाओ को जब मार दिया था तब उसने उसके पास से इस टेक्निक को ले लिया था। वो बंदा अपने पास से एक बहुत ही पावरफुल वेपन बाहर निकालते हुए बोलता है तो क्या हुआ कि तुम्हारे पास एक डिफेंसिव वेपन है, तुम बस इसे थोड़ी देर के लिए ही रोक सकते हो लेकिन लंबे टाइम के लिए बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। और फिर अपने उस पावरफुल शॉट से किनले के शील्ड को तोड़ने के लिए उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन किनले का वो शील्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। उस बंदे के इतने पावरफुल अटैक से भी किनले के शील्ड को कोई भी खरोच नहीं आता है और किनले ने जो कि अपने कल्टिवेशन को सप्रेस किया था उसे भी वो हटा देता है। वो बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है नामुमकिन, एक पल में ही लिंगजू रियलम के पीक पर पहुंच गया, कमीने तुम मुझसे अपने कल्टिवेशन को छुपा कर रखा था। किनले अपने हाथ में कुछ तिलिस्मान को बाहर निकाल लेता है और उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।